हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में जो हम लोग देखे थे, एक आप लोगों को सिलेबस रिव्यू के बारे में बताए थे, तो उसमें पूरा डिटेल में हम बताए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ने हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेंगे। टेंशन मेंबर क्या है, स्टील क्या है, स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है या स्टील डिजाइन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टील की जैसे ही चर्चा करते हैं तो हम लोग का दिमाग में एक ही बात आने लगता है कि स्टील आखिर होता क्या है। कि स्टील आखिर किसको हम लोग स्टील बोल देंगे? क्या कोई भी चीज़ को हम स्टील बोल देंगे क्या? तो स्टील का क्या कैपेसिटी है, कितना वो लोड बियर कर सकता है, उसका टेंसाइल क्या है, स्टील क्या है, किस तरह का मटेरियल है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग और सुने होंगे, खास करके स्टील की जैसे ही चर्चा आती है, आप लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में ये चीज़ पढ़े होंगे कि सबसे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो रबर से भी ज़्यादा, यहाँ कहा जाए तो वो स्टील की होती है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, देखने में लगता है क्या कि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है ना हमारा रबर में होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रबर में नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है स्टील में। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है बाबू। इतना चीज़ ध्यान में रख लोगे ना तो फिर इस पर यानी अधिकांश जो है एक नोमरिकल, यानी कि नोमरिकल तो नहीं कहिए इसको, ऑब्जेक्टिव्स जो है कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं। तो इस तरह का कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम आपको बताएं। और यहाँ पे जो हम लोग ये पेपर शुरू करने वाले हैं आज, तो आज जैसे कि बेसिक ऑब्वियसली है कि हम लोग का आज क्या है, पहला लेक्चर है। क्या है आज हम लोग का पहला लेक्चर है। आज हम लोग का लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग का क्या है, लेक्चर पहला है। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आप लोग देखे होंगे कि वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर, ये जो है चैनल का है। अब इस चैनल पे आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, यूट्यूब चाहे चैनल होगा या फिर तो आप एप्लीकेशन पे इसको देख सकते हैं। हमारा मैक्सिमम वीडियो जो है एप्लीकेशंस पे भी आते हैं और कुछ हद तक शुरुआती कुछ यूनिट्स के यूट्यूब पे भी अवेलेबल्स रहते हैं। लेकिन अब हमारे साथ बने रहने के लिए आप क्या कीजिए, एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे जो है हमारा जो है कोर्स लॉन्च किया गया। आप इसको हो सकता है अपने लाभ उठा ही रहे हैं तो अपने दोस्त को भी लाभ उठाने के लिए बोलिए, काफ़ी लो कॉस्ट में भी है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग का पहला वीडियोज है। अब जो हम देखते हैं कि हम लोग पेपर में क्या क्या खास हमको पढ़ना है। आइए हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग का पेपर का जो नाम है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे हम लोग का पेपर का जो हम लोग का सब्जेक्ट का जो नाम है, ये हम लोग का 5वां सेमेस्टर का जो है पहला पेपर है और जिसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील, ठीक है। क्या नाम है? डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी मतलब क्या होता है? आरसीसी का पूरा फुल फॉर्म अगर हम लोग पिछले सेमेस्टर्स में भी इस तरह का चर्चे हम लोग सुने थे कि आरसीसी का मतलब होता क्या है। एक्चुअली आरसीसी का जो मतलब होता है एक्चुअल में वो होता है रेन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है? रेन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब आरसीसी की हम लोग चर्चा की तो उसी तरह क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये क्या होता था पहले, अलग अलग सब्जेक्ट है, ये सारा चीज हम सिलेबस में आपको बता ही चुके हैं। लेकिन इसमें क्या करना आपको, देखिए बेसिकली क्या है कि अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो इस डिजाइन ऑफ स्टील यानी पहला टर्म इसमें दो पेपर अलग अलग बना, डिजाइन ऑफ स्टील अलग बना और आरसीसी स्ट्रक्चर अलग बना। तो हम लोग क्या कि दो अलग अलग पेपर है और दोनों को हम लोग सेपरेट करके आपको यहाँ पे दिखा भी दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील। डिजाइन ऑफ स्टील में आपको पढ़ना है 2 यूनिट, ओनली फॉर कितना, 2 यूनिट पढ़ना है, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट। पहला यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है वो है हम लोग का टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर स्टील का जो है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या था हम लोग का कि पहले हम लोग का टेंशन मेंबर एक अलग चैप्टर बना हुआ था और कंप्रेशन मेंबर अलग चैप्टर बना हुआ था। लेकिन यहाँ क्या क्या, टेंशन मेंबर को और कंप्रेशन मेंबर को दोनों क्या क्या एक साथ रख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो क्या हो रहा है हम लोग का। अब देखते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर की जब चर्चा करते हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का, आरसीसी स्ट्रक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें शेष जो 3 यूनिट हम लोग का बचता है, टोटल 5, कितना टोटल कितना हम लोग का, टोटल हम लोग का यूनिट हो जाता है 5 में से जो 3 पढ़ लेंगे, 3, 4 और 5, 3 इसमें से पढ़ेंगे आरसीसी में।
और तीनों ही बहुत ही बेहतरीन और मजेदार है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील पढ़ रहे हैं, जब स्टील की डिजाइनिंग की बात करते हैं, हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टील होता क्या है। स्टील जो है एक मिश्र धातु का बना हुआ एक प्रोडक्ट है हम लोग का, ठीक है। और ये किससे बन रहा होता है? जनरली हम लोग का कार्बन से बना होता है और आयरन से बना होता है, जिसका आयरन मतलब लोहा, Fe जिसको बोलते हैं। तो ये जो देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ कुछ डिफिनेशन है उसको हम लोग लिखे हुए हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। स्टील इज एन एलाव मतलब क्या होता है? मिश्र। क्या है? मिश्र धातु है हमारा। स्टील क्या है? एक मिश्र है, ठीक है। किसका बना हुआ है ये? आयरन, ध्यान देने वाली बात है, किसका बना होगा? आयरन एंड कार्बन का, ठीक है। हो सकता है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आए इस तरह के क्वेश्चन। स्टील किसके बना होता है? तो ये जो है एलाव प्रोडक्ट है, और किससे बना होता है? ये आयरन और कार्बन से बना होता है। एलाव मतलब क्या? मिश्र, मिश्र धातु है। चलिए, कंटेनिंग लेस देन 2% कार्बन, कंटेनिंग लेस देन 2% कार्बन, इसमें क्या होता है कि 2% से भी कम, यानी लगभग 2% क्या होता है? हम लोग का कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे एंड 1% मैग्नीज, इसमें 1% लगभग क्या होता है? हम लोग का मैग्नीज होता है। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, और क्या होता है? कुछ छोटे छोटे यानी पॉइंट में, परसेंटेज में क्या हो जाता है हम लोग का? सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? फास्फोरस फास्फोरस रहेंगे इसमें, और सल्फर रहता है। एंड ऑक्सीजन, क्या रहता है? ऑक्सीजन भी इसमें होते हैं। और बाकी जो रेस्ट रहा हम लोग का, वो क्या होगा? हम लोग का आयरन रह जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग देखते हैं, स्टील इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टील जो है ना, सिर्फ इंडिया की बात हम ना कर सकते हैं इसमें। स्टील के लिए सिर्फ हम इंडिया की चर्चा नहीं कर सकते हैं कि स्टील में क्या है। स्टील जो है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसका जो है यूज हम लोग किस में कर सकते हैं? बहुत सारे जो ब्रिजेज बनते हैं वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जो टावर्स बनते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो वेयर हाउसेज वगैरह, वेयर हाउस का किसको मतलब? गोदाम कहते हैं जिसको, गोडाउन वगैरह जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, वेयर हाउस। उसका रूफ वगैरह की अगर हम लोग चर्चा करें तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? स्टील का यूज करते हैं, है ना। घर का हम लोग सीढ़ी का रेलिंग वगैरह बनाते हैं, वहां स्टील का यूज करते हैं। स्टील का तो बहुत सारा है, जैसे हम लोग कोई ब्रिज बना दिए वहां पे स्टील का यूज करेंगे, कोई नाव बना देते हैं वहां पे यूज करते हैं, कोई आर्मी का जैसे पीपा पुल वगैरह बना रहे होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, कोई टेम्प्रोरी रोड कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर कुछ बनाते हैं तो उसमें हम लोग स्टील का यूज करते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टील का काफी सारे उपयोग हैं, है ना, काफी सारे इस्तेमाल हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग? वर्ल्ड वाइड देखते हैं। कितना देखते हैं? वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे विश्व भर में इसका डिमांड है स्टील का। अब स्टील का जो है इसमें कई सारे ग्रेड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? जैसे Fe 450, Fe 500, तो इस डिफरेंट तरह का ग्रेड्स हैं। इसको हम लोग आरसीसी में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स में, है ना। इस ग्रेड्स का क्या मतलब है? फिर इसमें आता है टीएमटी बार, क्या होता है टीएमटी? जैसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमको अपना घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, हमको स्टील कौन सा लेना चाहिए, तो वो बोलता है ना कि टीएमटी लीजिए। टीएमटी तो ऑलमोस्ट लगभग बार होते हैं टीएमटी में भी जो है कुछ उसका ग्रेडिंग्स होते हैं, कैसे उसको देखेंगे होता है ना। तो इस तरह का हमको देखने के लिए सीखना चाहिए। उसमें भी फिर रिप्स जो बने होते हैं, रिप्स में हमको किस तरह का इस्तेमाल, किन से रिप्स को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा रिप्स का कौन सा जगह पे इस्तेमाल ज्यादा बेटर तरीका से हो सकता है। ये एक थंब रूल के अकॉर्डिंग आता है, जो एक साइट इंजीनियर को मालूम होना चाहिए, है ना।
एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को भी हम लोग जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उस चीज़ों को हम बताएंगे। जैसे टीएमटी होता है, थर्मो मैकेनिज्म ट्रीटेड बार आता है ना। फिर आता है एक हम लोग का HYSD बार आता है। HYSD बार का मतलब आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, लेकिन होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ों को हमको सीखना है। हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्म्ड बार है ना। तो ये जो है HYSD बार का पूरा नाम होता है। इस तरह का इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ होता है। फिर इसी स्टील का जो है हम लोग का क्या होता है कि जो कई सारे एंगल सेक्शन बना के हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उस तरह का एंगल्स कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं, इस तरह का हम लोग देखेंगे। एंगल्स में कौन से कंप्रेशन में आते हैं, कौन सा जो है टेंशन मेंबर्स में आते हैं, इस तरह का चीज़ों को हम लोग को देखेंगे और जानेंगे भी। चलिए और बेहतर देखने हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो रही हम लोग चर्चा की स्टील का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर स्टील डिजाइन क्या होता है। हम लोग तो स्टील की चर्चा कर लिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टील क्या होता है। स्टील जैसे हम लोग जाने कि चलिए स्टील जो है मिक्स मटेरियल है, कई सारे मटेरियल्स हैं जिसका जो है मिक्सचर है, यानी मिश्र धातु है बना हुआ है वो। अब हम लोग चर्चा करेंगे अब इसमें स्टील का डिजाइन में, स्टील डिजाइन क्या होता है। जैसे ही इसका चर्चा करते हैं तो हमारे पास आता है एक डेफिनेशन के टर्म पर। इसको देखिए स्टील डिजाइन, ठीक है, स्टील डिजाइन या फिर तो स्पेसिफिकली इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन। इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन। जब आप देखिएगा ना स्टील डिजाइन जब आप लोग पढ़ते हैं तो अभी नॉर्मली काफी शॉर्ट में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे डिप्लोमा में काफी शॉर्ट सिलेबस होता है, लेकिन स्टील का काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है। इसका डक्टिलिटी कैसे होता है, इसका क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट है, इन सारे चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। हम लोग का स्टील का भी देखिए हुआ ग्रेड एकदम काफ़ी एकदम हाई पे हाई रहता है। इसका डायमीटर जैसे होता है, फिर इसका डायमेंशन निकालना रहता है, ये सब सारा चीज़ फॉर्मूला होता है। जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आप उस चीज़ों को पढ़िएगा, काफ़ी आसान रहेगा और हम भी हालांकि थोड़ा बहुत बताते चलेंगे इसमें। चलिए इसको जो है स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं या फिर तक स्टील डिजाइन भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसका कहते हैं इज एन एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यूज्ड। इसको किस तरह के एरिया में यूज करते हैं, कौन सा क्षेत्र में, हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो रिलेटेड हम लोग का वर्क होता है स्ट्रक्चरल के डिजाइन में, स्ट्रक्चरल के वर्क के दुनिया में, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर क्या करते हैं, उसमें स्टील का स्ट्रक्चर बनाने का, एक ढांचा बनाने का, नमूना बनाने का यूज करते हैं इसमें हम लोग। These structures include स्कूल, जैसे बहुत सारे स्कूल्स बना रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाउसेस कोई घर बन रहा है उसमें हम लोग यूज करते हैं, ब्रिजेज, कमर्शियल सेंटर्स जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गया, ठीक है, कमर्शियल कोई शॉपिंग मॉल हो गया, बहुत सारा जो है कि पब हो गया, कैसीनो हो गया, इस तरह का जो रहते हैं वहाँ पे होगा इस तरह से। फिर टॉल स्ट्रक्चर्स, टॉल बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर, ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर या टॉल बिल्डिंग्स वहां पे यूज कर सकते हैं। फिर वेयर हाउसेस जिसको गोदाम बोलते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट है, फिर शिप्स है, शिप्स जहाज वगैरह, शिप्स वगैरह है, फिर स्टेडियम्स वगैरह है। इन सारी जगहों पे क्या करते हैं हम लोग स्टील डिजाइन को यानी स्टील को यूज करते हैं हम लोग, है ना। खास करके बेसिकली इन सारी जगहों पे हम लोग स्टील को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिर देखिए अभी जो हम ये जितना सारे चीज पढ़ा रहे हैं ना, ये स्लाइड्स को आप यहाँ पे अपने वीडियोज को पॉज कीजिए या इसका सारा वीडियो जो है आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। एक बार वीडियो को देखिए और उसको एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी पे क्या कीजिए, सारा को आप नोट डाउन करते चले जाइए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा बाबू, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा हमारे साथ। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे आपको और कुछ होमवर्क के रूप में आपको भी देंगे, उसको सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें और आप ऑब्जेक्टिव्स को भी देखिएगा। लेकिन इसको एक जो है मोटा जो है कम से कम 150 पेज का कम से कम जो है कॉपी ले लीजिए, 150-200 पेज का, ताकि कि ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट खींचेगा ये, तो इसमें कॉपी मोटा ही लीजिए और ये सारा जगह एक जगह कलेक्ट करके रखिए, फेयरली इसको बना लीजिए, ठीक है। फेयरली बना लेना काफ़ी बेहतर रहता है। हमको एग्जाम के टाइम में क्या होता है, क्विक रिविजन करने में काफ़ी आसान होता है।
चलिए इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं टेंशन मेंबर की चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कि टेंशन मेंबर एक्चुअली हम लोग का होता क्या है। टेंशन मेंबर जनरली हम लोग उस तरह के मेंबर्स कहते हैं जो कि मान लीजिए कोई भी मेंबर है एंगल सेक्शन वगैरह, उसमें क्या होता है टेंसाइल फोर्स जो है वो आपके एक्सिस के अलॉन्ग कोई जो है टेंसाइल फोर्स एक्टेड हो, क्रिएट हो, ठीक है। बॉडी क्या होगा टेंसाइल नेचर में रहता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रक्चर बोलेंगे, या मेंबर जो रहेगा उसको टेंसाइल मेंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर देखिए टेंसाइल कोई बात तो ये हम बोले, और इसकी तुलना में अगर हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव मेंबर क्या है, तो इसमें भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा इसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, और कंप्रेसिव में क्या होगा कि कंप्रेसिव फोर्स उसमें एक्टेड होता है किसके एक्सिस के अलॉन्ग, और उसमें क्या होता है बॉडी जो होता है हम लोग का जो मेंबर होता है वो क्या करता है बैंड होने लगता है। क्या होता है बैंड होने की कोशिश करने लगता है, मुड़ने की कोशिश करने लगता है। तो ये सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बैंड होने की प्रयास करने लगता है वो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका, फिर देखते हैं इसमें अब दोनों की जो है, अब देखिए टेंसाइल फोर्स की अगर चर्चा करते हैं पुल और पुश, जैसे कि हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई मेरा एक बॉडी है और इस पे देखिए क्या हो रहा है पुल हो रहा है कि पुश हो रहा है, मतलब खींच रहा है, मतलब बाहर की ओर खींच रहा है, मतलब पुल हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी बोल रहे हैं, पीटी यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये पुल कर रहा है मतलब खींच रहा है, पीटी कर दिए इसको हम लोग। इसी के विपरीत अगर हम लोग ये कौन सा फोर्स होगा हम लोग का टेंसाइल फोर्स हो गया हम लोग का। लेकिन बाबू देखो इसके विपरीत हम लोग जैसे शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं, इसके विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये भी आप पीसी कह देते हैं इसको, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स। इसको इस तरह का फोर्स को जो बॉडी हो रहा है ये क्या हो रहा है पुल हो रहा है कि पुश हो रहा है, यानी ये पुल हो रहा है। पुल मतलब क्या हो रहा है, और पुल नहीं पुश हो रहा है ये, इसको चूंकि हम लोग दबा रहे हैं, दबाने का पुश करना होता है, पुशिंग फोर्स है ये, यानी कि क्या हुआ कंप्रेसिव फोर्स हुआ हम लोग का। किस तरह का कंप्रेसिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। ये हम लोग का टेंसाइल फोर्स हो गया, ये हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेंशन मेंबर में, तो स्ट्रक्चरल पहला आता है हम लोग का ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। क्या है सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स हम लोग का सब्जेक्ट हो रहा है टेंसाइल फोर्स सब्जेक्ट हो रहा है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स अलोंग इट्स एक्सिस। किसके अकॉर्डिंग ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है हो रहा है, इज टर्म्ड एज ए टेंशन मेंबर। ये क्या कैसे जाना जाएगा, ये टेंशन मेंबर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं इसी को, यही टेंसाइल फोर्स को यानी टेंशन मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं टाई भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे टाई मेंबर बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज टाई मेंबर। कौन सा मेंबर टाई मेंबर। ध्यान रखना है टेंसाइल में टेंशन मेंबर रहेगा या फिर तो टाई मेंबर भी रहेगा, या ओनली फिर तो टाई ही रहेगा, ओनली फिर क्या रहेगा टाई ही रहेगा, ओनली फॉर टाई रहेगा। तो भी क्या होगा हम लोग का यानी टेंशन मेंबर की ही चर्चा किया जा रहा है हमको, बस इतना चीज को हमको ध्यान में रखना। अब इसके बाद जो होगा टेंशन मेंबर्स आर फाउंड इन रूफ ट्रस। इसको टेंशन मेंबर को जनरली हम लोग कहाँ पे हम लोग को मिलता होगा, कहाँ पे हमको ये नजर आएंगे, ये रूफ ट्रसेस जो होंगे, जैसे वेयर हाउस की हम लोग चर्चा किए वहाँ पे जो रूफ ट्रसेस है तो वहाँ पे आपको रूफ ट्रसेस में होगा। फिर टावर्स जो होगा, जैसे कि कोई भी आपका नेटवर्क है, जैसे आप एयरटेल का, बीएसएनएल का या जियो का, किसी भी कंपनी का अगर आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सबका एक टावर होता है। टावर को देखोगे ये क्या होता है आपका स्टील स्ट्रक्चर का ही बना हुआ होता है। वो क्या है आपका सारे टेंशन मेंबर्स ऑलमोस्ट रहते हैं वहाँ पे। फिर ब्रिजेस वगैरह है वहाँ पे आपको ये टेंशन मेंबर को जो है नजर आने लगेंगे, वहाँ पे भी आपको नजर देखने के लिए मिलेगा ये सारा चीज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जो टेंशन मेंबर में आपको कुछ दिखेंगे। अब टेंशन मेंबर का जो टाइप्स होगा कैसे कैसे होगा उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आता है हम लोग का टाइप ऑफ सेक्शंस। सेक्शन का टाइप हम लोग का कितने प्रकार के हैं उसको देखेंगे। सारा टाइप्स को हम लोग क्या किए यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं, अब इसको हम लोग देखेंगे।
द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शंस विच आर यूज्ड एट टाई मेंबर्स। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिख दिए हम लोग, टाई मेंबर्स लिख दिए। ध्यान देने वाले में मतलब क्या, टेंशन मेंबर की चर्चा कर रहे हैं। टाई मेंबर या टेंशन मेंबर एक ही चीज होता है। चलिए अब इसका पहला जो हम लोग का चर्चा है, पहला देखिए हम लोग का क्या है, पहला जो हम लोग का आता है, पहला हम लोग का ऑर्डिनरी रॉड। ठीक है, पहला क्या हम लोग का ऑर्डिनरी रॉड है। ठीक है, पहला हम लोग का ये ऑर्डिनरी रॉड है। अब इसमें देखिए मोस्टली यूज्ड एज द मेंबर फॉर ब्रेसिंग, बिल्डिंग एंड टिम्बर ट्रसेस। ये ऑर्डिनरी जो रड है एक स्टील रड की तरह हम लोग यूज करते हैं, जिसको जनरली हम लोग किसमें करते हैं यूज, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एक एंगल के फॉर्म में होता है। देखे होंगे आप, जैसे कि कोई दरवाजा वगैरह है, पहले लगाने के लिए क्या करते हैं, लटकाने के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते थे। एक एंगल के टर्म में इस तरह से बना हुआ होता था हम लोग का, एक इसमें दरवाजा को टांगने के लिए इस तरह से बना हुआ होता था। ठीक है, उसको करते थे ब्रेसिंग, बिल्डिंग्स एंड टिम्बर ट्रसेस। टिम्बर ट्रसेस में भी इसका हम लोग यूज करते थे, एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए, बांधने के लिए। ठीक है, एक बैंड करने के लिए। उसके बाद फिर आता है हम लोग का फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या, फैला हुआ एकदम पत्थर टाइप का आता है। इसको भी देखे होंगे आप लोग, कॉमनली यूज्ड एज टाई बार इन लाइट ट्रसेस। इसको क्या करते हैं हम लोग, लाइट ट्रसेस में एक प्लेट के रूप में जो है चौड़ा पत्ती वाला जो हम लोग का फ्लैट एंगल रहता है, उसको हम लोग यूज करते थे यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है हम लोग का सिंगल एंगल। क्या आता है, सिंगल एंगल। इसको भी ध्यान में रखना है हम लोग को। यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस। इसको क्या करते हैं, प्लेन ट्रसेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और कैसा, सिंगल ट्रसेस जहाँ काफी छोटा वाला रहे, सिंगल में रहे, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का रहता है डबल एंगल। इसको भी हम लोग इसी तरह का यूज करते हैं, यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस में करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हम लोग इसका एंगल सेक्शंस के बारे में हो गया। अब इसका कुछ डायग्राम्स भी हो गया, हम आपको दिखाएंगे भी। फिर उसी का कुछ पार्ट्स बच गए थे हमारा। सॉरी, यहाँ नेमिंग हम लोग का मिस्टेक है, यहाँ पे ई हो जाएगा, इसको हम लोग एफ बोलेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ सेक्शन, इसमें टी सेक्शन आएगा, यूज्ड इन सिंगल प्लेन ट्रसेस। बिल्कुल एकदम सेम प्रोसेस में ही यूज होगा ये। फिर डबल चैनल सेक्शन, सिंगल प्लेन ट्रसेस वेयर इट हैज टू रसिस्ट बेंडिंग अल्सो। वहां क्या होगा, जहां पे बेंडिंग रसिस्ट कर रहा होगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डबल चैनल सेक्शन को हम लोग यूज करते हैं, जहां बेंडिंग का संभावना हमको दिख रहा हो। उसके बाद फिर आता है मल्टी एंगल सेक्शन। इसके बाद क्या आ जाता है हम लोग का, मल्टी एंगल सेक्शंस। मल्टी एंगल सेक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट डबल प्लेन रिविटेड ट्रस। इसमें क्या होता है, हम लोग को रिविट का यूज करते हैं। ठीक है, रिविट क्या होता है, नाट बोल्ट जैसे होता है ना, उस तरह से एक आता है रिविट, जो टाइट वगैरह करने के लिए हम लोग एंगल को टाइट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का ई बार, यूज्ड इन पिन कनेक्टेड ट्रसेस। जिसमें ई बार क्या होगा, जैसे कोई हॉल है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पिन कनेक्टेड, जैसे गाड़ी का कोई नंबर प्लेट वगैरह होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल कर लेते थे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिन ट्रसेस में। देखिए एकदम बिल्कुल इसी तरह का रहता है एकदम, ये पिन ट्रसेस आपका है। जैसे चर्चा की हम लोग क्या है, पिन ट्रसेस, इसमें इस्तेमाल करते हैं इसको। क्या है ये आई है, आई एंगल है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सीरियली हम लोग जैसे पहला नंबर में देखिए हम लोग का जो है सेक्शन था, फिर उसके बाद फिर देखिए ये एल सेक्शन में है, फिर ये डबल में है, टी में है, फिर डबल एंगल में है, फिर ये भी आपका डबल एंगल में आ जाता है। इस तरह सारे का डायग्राम्स क्या है आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आपको एक बार क्या करना है, ध्यान से देखना है। चलिए देखिए ऑर्डिनरी रॉड में, ऑर्डिनरी रॉड है पहला वाला, क्या है हम लोग का ऑर्डिनरी रॉड। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डिनरी रॉड है, एक रॉड का यहाँ पे एकदम सिंबल दे दिया गया, ऑर्डिनरी रॉड है। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड में हम लोग का क्या था, फ्लैट है, फिर सिंगल एंगल है, डबल एंगल है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है हम लोग का फ्लैट है, देखिए चौड़ा पट्टी टाइप का फ्लैट है। फिर क्या है, सिंगल एंगल है ये हम लोग का, और ये डबल एंगल सेक्शन है।
फिर उसके बाद हम लोग देखिए ये टी एंगल सेक्शन है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का टी है। डबल चैनल सेक्शन फिर आ जाता है हम लोग का, फिर ये डबल एंगल सेक्शन आता है, फिर यहाँ पे मल्टी एंगल सेक्शन आ जाता है हम लोग का। इस तरह से देखिए यहाँ पे, फिर आई बार आ जाता है। इस तरह के सारे हम लोग जो है ट्रसेस का, इसका जो सेक्शंस को हम लोग ट्रसेस में कैसे यूज करते हैं, या कोई टिम्बर में पार्ट कैसे यूज करते हैं, कि आप किसी बिल्डिंग्स में किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी सीखे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और एंजॉय कीजिए।